वेलकम टू माय चैनल ब्राइट माइंड्स। फ्रेंड्स, आईबीपीएस एसओ की भी रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी है ऑफिशियल। ठीक है, अभी आईबीपीएस पीओ की भी रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी है। थोड़ा अभी साइट में अपडेट चल रहा है, देखते हैं। वैसे तो वही नोटिफिकेशन रहेगी। ठीक है, 5208 समथिंग अभी टेंटेटिव वैकेंसीज़ हैं। सो वैकेंसीज़ ऑब्वियसली इंक्रीज़ होगी क्योंकि कुछ 2-3 बैंक्स हैं जिनके अभी नॉन रिपोर्टेड अभी उन्होंने डिक्लेयर किया है। सो बाद में वो बैकलॉग से वैकेंसीज़ भी आउट करेंगे। ठीक है, सो देख लेते हैं। आईटी ऑफिसर स्केल 1, एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर स्केल 1, राजभाषा अधिकारी स्केल 1, लॉ ऑफिसर, एचआर और पर्सनल ऑफिसर एंड मार्केटिंग ऑफिसर की कितनी कितनी वैकेंसीज आई हैं। इसका भी सेम है, 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में, 1 जुलाई से 21 जुलाई तक आपकी मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक एक्टिव रहेगा। ठीक है, पेमेंट ऑफ फ़ी भी आपको 1 से 21 जुलाई के बीच में करना है। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर प्री एग्जामिनेशन अगस्त में आ जाएगा। आपका एग्ज़ाम प्री का अगस्त में होगा, रिज़ल्ट जो है उसका सितंबर में आ जाएगा। और जो मेंस एग्जामिनेशन का कॉल लेटर सितंबर और अक्टूबर में आएगा। मेंस एग्जामिनेशन आपका नवंबर में कंडक्ट होगा। ठीक है, कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू आपका दिसंबर और जनवरी 2026 में होगा। प्रोविजनल अलॉटमेंट आपकी जनवरी और फरवरी में आ जाएगी। ठीक है, सो देख लेते हैं। सो पार्टिसिपेटिंग बैंक वही 11 बैंक है। ठीक है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का स्केल ऑफ पे आप देख सकते हैं 48,480 से लेकर 85,920 है। ठीक है, बाकी तो वही है। इसमें भी मिनिमम एज 20 है, मैक्सिमम 30 है। एज ऑन 1 जुलाई 2025, मतलब कैंडिडेट मस्ट नॉट बी बॉर्न अर्लियर देन 2 जुलाई 1995 एंड नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2005। और अपर एज रिलैक्सेशन जो है वो SC/ST के लिए 5 साल का है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल का, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 साल का, एक्स सर्विसमैन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर उनको 5 साल का है। ठीक है, बाकी जनरल को कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता। बाकी देखते हैं, ये आप अपने अगर हैं तो आप देख सकते हैं कि सर्टिफिकेट कितने क्या क्या मांगा है इनसे। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए आप देख सकते हैं क्या क्राइटेरिया है। 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड अबव। ठीक है, आईटी ऑफिसर की मिनिमम एज 20 से 30 है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 4 ईयर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन और आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, और या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, IT एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन और ग्रेजुएट हैविंग पास DOE/ACC B लेवल। ठीक है, एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर के लिए भी आप देख सकते हैं 4 साल की डिग्री होनी चाहिए आपकी एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरी और एग्री मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, राजभाषा के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए इन हिंदी में विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट ऑफ डिग्री इन ग्रेजुएशन लेवल, और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए संस्कृत में विद इंग्लिश एंड हिंदी एज सब्जेक्ट एट द डिग्री ग्रेजुएशन लेवल। लॉ ऑफिसर के लिए आपको LLB चाहिए, बैचलर डिग्री इन लॉ एंड एनरोल्ड एज एन एडवोकेट विद बार काउंसिल। HR और पर्सनल ऑफिसर के लिए आपको ग्रेजुएट एंड 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए और 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, HR, HRD, सोशल वर्क और लेबर लॉ। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए ग्रेजुएट एंड 2 ईयर्स फुल टाइम MMS मार्केटिंग, 2 ईयर्स फुल टाइम MBA मार्केटिंग, 2 ईयर फुल टाइम PGDBA पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, PGDBM, PGPM, PGDM विद स्पेशलाइजिंग इन मार्केटिंग। ठीक है, इन केस ऑफ डुअल specialization, one of the field of specialization should be in the field
प्रेस्क्राइब, ठीक है। इन केस ऑफ मेजर और माइनस स्पेशलाइजेशन, मेजर स्पेशलाइजेशन शुड बी इन द स्ट्रीम प्रेस्क्राइब, ठीक है। कैंडिडेट हैविंग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री MMS और MBA और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा विद मोर देन 2 स्पेशलाइजेशंस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। आपकी जो भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट है फ्रॉम बोर्ड और यूनिवर्सिटी से, वो डिक्लेयर फॉर हैविंग डिक्लेयर द रिजल्ट ऑन और बिफोर 21 जुलाई 2025 से पहले आगे होना चाहिए। हैज़ टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। ओरिजिनल और जो आपका फ़ोटो कॉपी है वो आपको ले जानी है, ठीक है। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर ओनली 1 पोस्ट, मल्टीपल एप्लीकेशन विल बी समरली रिजेक्टेड, ठीक है। वही है 175 फ़ी है इसकी SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए एंड 850 है फॉर जनरल EWS एंड OBC के लिए। एग्जामिनेशन आपका पैटर्न देख सकते हैं। लॉ ऑफिसर एंड राजभाषा अधिकारी के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 50 हैं, मैक्सिमम मार्क्स 25 का है। मीडियम ऑफ एग्ज़ाम इंग्लिश का तो इंग्लिश में होगा। ड्यूरेशन 40 मिनट्स का टाइम है। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, मैक्सिमम 50 मार्क्स का है। इंग्लिश एंड हिंदी में होगा बाइलिंगुअल, 40 मिनट्स का टाइम है। और जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश एंड हिंदी 40 मिनट्स का टाइम। तो 150 क्वेश्चन है, 125 मार्क्स का 2 आवर का टाइम आपको अलॉट होगा। फॉर पोस्ट ऑफ IT ऑफिसर, एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर, HR और पर्सनल ऑफिसर एंड मार्केटिंग ऑफिसर के लिए आप देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स का होगा मैक्सिमम और 40 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा आपको। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश एंड हिंदी बाइलिंगुअल होगा और 40 मिनट्स का टाइम। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश एंड हिंदी बाइलिंगुअल 40 मिनट्स का टाइम एंड टोटल 150 क्वेश्चन 125 मार्क्स का एंड 2 आवर्स टाइम अलॉट किया जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई in each of the 3 tests by securing minimum cut-off to be declared by IBPS. Adequate number of candidates in each category as decided by IBPS depending upon recruitment. Requirement will be shortlisted for mains examination, ठीक है। जो मेंस एग्जामिनेशन है फॉर पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर, IT ऑफिसर, AFO, HR और पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग का आप देख सकते हैं। प्रोफेशनल लैंग्वेज जो भी आपका होगा, जिस भी फील्ड में आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की है उससे रिलेटेड होगा, ठीक है। जैसे IT ऑफिसर है सो IT से रिलेटेड आपका होगा। सो 60 क्वेश्चन है यहाँ पे, 60 मार्क्स के ही हैं और मीडियम इसका बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश। 45 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। राजभाषा अधिकारी के लिए आप देख सकते हैं प्रोफेशनल नॉलेज 45 क्वेश्चन एंड प्रोफेशनल नॉलेज ऑब्जेक्टिव के 45 क्वेश्चन होंगे नंबर ऑफ़, और डिस्क्रिप्टिव के 2 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम मार्क्स 60 का है और दोनों के लिए 30 मिनट का टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे मेंशन नहीं किया, अभी नीचे देख लेते हैं, ठीक है। वन फोर्थ मार्क्स डिडक्ट होंगे, ठीक है। इफ़ अ क्वेश्चन इज लेफ्ट ब्लैंक दैट इज़ नो आंसर मार्क्ड बाय कैंडिडेट देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर दैट क्वेश्चन। कट ऑफ फॉर मेंस एग्जामिनेशन आपके काउंट होंगे, मतलब जो मेंस में आपका स्कोर आएगा उसको काउंट किया जाता है फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू, ठीक है। और फाइनल आपका मेरिट जो बनती है वो रिटन के मेंस एग्जामिनेशन के जो आपके मार्क्स हैं इंटरव्यू, उन दोनों को कंबाइन करके 100 में से काउंट करते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट वही देख सकते हैं आप। इंटरव्यू के लिए प्रिंट आउट ऑफ वैलिड इंटरव्यू का कॉल लेटर लाना है आपको। एप्लीकेशन फॉर्म लाना है जो आप अभी फिल करेंगे, तो प्लीज़ एप्लीकेशन फॉर्म पेमेंट के बाद उसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, 10th का सर्टिफिकेट चल सकता है इसमें। फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ एज इंडिकेटेड इन पॉइंट के ऑफ दिस नोटिफिकेशन, वही आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, बैंक की पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस परमानेंट, ठीक है। मार्कशीट्स आपकी जो होगी ग्रेजुएशन में अगर सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज एंड ओवरऑल डिग्री आपकी। बाकी कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST OBC और EWS कैटेगरी से हैं तो आपको उसका देना पड़ेगा। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा आपको EWS कैटेगरी के लिए। बाकी वो पढ़ लीजिए कि कब कब का है, ठीक है।
अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। राशन कार्ड और आपका लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा एज वैलिड आईडी प्रूफ। बायोमेट्रिक आपका होगा। बाकी फ़ी आपकी वही है, इसमें फ़ोटो वगैरह भी है ना सेम। और क्या है? बाकी आइटम कौन कौन सी नॉट अलाउड है? बिट्स ऑफ पेपर, ज्योमेट्री और पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, लॉक टेबल्स, इलेक्ट्रॉनिक पेन और स्कैनर नॉट एलिजिबल। ठीक है। एनी कम्युनिकेशन डिवाइस, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड एट्सेट्रा। अदर आइटम्स लाइक गॉगल्स, हैंड बैग्स, हेयर पिन, हेयर बैंड, बेल्ट, कैप, ये आपको वियर करके नहीं जाना है। अगर पहनोगे तो वहाँ पे जब चेकिंग होगी तो उतार देना। रिंग, ईयरिंग्स, नोज पिन, चेन और नेकलेस, पेंडेंट्स, बैज, ब्रूच एट्सेट्रा विल नॉट बी thoroughly checked. Any watch or wristwatch, कैमरा डिवाइसेस विद स्क्रीन फ्रीज और स्टोरेज फैसिलिटीज़ ये आपको नॉट अलाउड है। ठीक है। कोई भी मेटालिक आइटम लेके नहीं जानी है। एनी टेबल आइटम ओपनड और पैक्ड, वाटर बॉटल ये भी नहीं ले जाना है। एनी अदर आइटम विच कुड बी यूज फॉर अनफेयर मीन्स फॉर हाइडिंग कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक कैमरा, ब्लूटूथ एट्सेट्रा। ठीक है। अब आपके देख लेते हैं कितनी कितनी वैकेंसीज है ये इसमें। एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर की मैं ओवरऑल ही बताऊंगी आपको। अंडर रिजर्व मतलब टोटल 310 वैकेंसीज है, जिसमें एनआर है ना वो नॉट रिपोर्टेड है, मतलब कि अभी वो बैंक बाद में बढ़ा सकते हैं वैकेंसीज। ठीक है। जिसमें 0-0 है उसमें तो 0-0 ही होगी। एचआर और पर्सनल ऑफिसर स्केल 1 की टोटल 10 वैकेंसीज हैं और आईटी ऑफिसर की 86 वैकेंसीज हैं अनरिजर्व्ड की, मतलब टोटल 203 है। इस बार ठीक आई है, मतलब देख सकते हैं आप पिछले साल से कंपैरिजन करके, नहीं तो पहले तो कम ही आती थी काफ़ी। और बाकी लॉ ऑफिसर स्केल 1 की टोटल 56 वैकेंसीज़ हैं और आपका मार्केटिंग ऑफिसर की टोटल 350 वैकेंसीज़ हैं। राजभाषा अधिकारी की 78 वैकेंसीज़ है टोटल। ठीक है। सो बाकी आप प्री के स्टेट वाइज एग्जामिनेशन सेंटर, मेंस एग्जामिनेशन सेंटर चेक कर सकते हैं। डिक्लेरेशन में वही है इसका। ठीक है। जैसे IBPS PO का ही है। सो ये रही आपकी IBPS SO की रिक्रूटमेंट। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। कुछ भी डाउट्स हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।